नमस्कार, मैं रुचि सोलंकी अलवर न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। रुक कर लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। गर्भवती महिला के साथ जेठानी ने सीएचसी गोविंदगढ़ में की मारपीट, जेठानी ने महिला का खाना भी फेंका। राजगढ़ में नवजात कन्या को एमओटी के पास पटक गए निर्दयी, बेटी के अस्पताल में उपचार जारी। नाबालिग को दस्तयाब कर परिजनों को किया सुपुर्द, आरोपी को किया गिरफ्तार। पेयजल समस्या को लेकर मीनाबाड़ी मोहल्ले की महिलाओं ने जलदाय विभाग पहुंच जताया आक्रोश, कहा अधिकारी देते हैं झूठा आश्वासन। और अब खबरें विस्तार से। तिजारा नगर परिषद की टीम के द्वारा उपखंड अधिकारी संजीव वर्मा एवं आयुक्त निर्देशन में नगर परिषद टीम ने नगर परिषद क्षेत्र में मुख्य बाजार एवं मार्ग पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई, जिसमें ठेली फुटकर विक्रेता द्वारा सीमा रेखा के आगे अतिक्रमण किया हुआ पाया गया। उन्होंने भविष्य में पुनः अतिक्रमण न करने हेतु समझाया गया एवं जुर्माना वसूल किया गया। कुछ स्थानों पर अतिक्रमित माल की जब्त किया गया। पूर्व में भी अतिक्रमण के संबंध में नगर परिषद की टीम द्वारा कई बार मौके पर लोगों को समझाया जा चुका है एवं माइक लाउड स्पीकर द्वारा भी समय समय पर लोगों को जागरूक किया गया है। कनिष्ठ अभियंता सौरभ तायल, वरिष्ठ लिपिक कुलवंत धवन, संजय प्रारूपकार, सुपरवाइजर दुर्गेश कुमार, नरेंद्र जांगीर, संजय जमादार, सुभाष जमादार सहित टीम में सम्मिलित रहे। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण जयपुर के आदेश के तहत सीएमएचओ अलवर डॉक्टर योगेंद्र शर्मा के निर्देशन में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत बहरोड ड्रीको क्षेत्र में कार्रवाई की। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर योगेंद्र शर्मा के निर्देश बहरोड सीएमएचओ के पास सूचना मिली। तेल मिल में तेल में मिलावट हो रही है। खाद्य सुरक्षा की टीम ने सरसों के तेल निर्माण एवं विक्रय इकाई अशोक फूड एंड ऑयल इंडस्ट्रीज से सरसों के तेल के 2 नमूने के जांच के लिए नमूनों को प्रयोगशाला में भिजवाया गया है। दूसरी बहरोड के दूध डेयरी अमूल छाबर काटा के नाम से संचालित थी, वहां से दूध का नमूना लिया। जांच रिपोर्ट आने के बाद विभाग रिपोर्ट के तहत कार्रवाई करेगा। साथ ही अनेक किराना एवं मिष्ठान भंडारों का निरीक्षण किया, उनको साफ सफाई रखने एवं करने एवं खाद्य सामग्री को ढककर बिक्री करने को निर्देशित किया। सभी को अपने खाद्य लाइसेंस दुकान पर लगाकर रखने को निर्देशित किया। राज्य सरकार द्वारा मिलावटखोरों के विरुद्ध एक सघन अभियान चलाया हुआ है, जिसी के तहत सीएमएचओ कोटपुतली के पास सूचना थी कि बहरोड में कोई तेल यूनिट है जो कि तेल का निर्माण करती है, इस पर नमूनीकरण कार्रवाई की जाए। उसी के तहत हम कल बहरोड उस तेल निर्माण इकाई पर पहुंचे। अशोक ऑयल एंड फूड इंडस्ट्रीज के नाम से थी, वहां से सरसों तेल निर्मित किया जा रहा था, जिसके टैंकर में से एक हमने खुला सरसों तेल का नमूना लिया एवं आशीष ब्रांड से वो पैक कर रहा था, उसका एक पैक का नमूना हमने वहां पर संग्रहित किया। इसी के अलावा वहां पर रीको क्षेत्र में एक डेयरी अमूल छाबर कांठा के नाम से संचालित है, उसके साइलों में करीब 5000 लीटर दूध रखा हुआ था जो आगे बिक्री के लिए भेजना था उनको, तो उसमें से हमने एक दूध का नमूना जांच वास्ते लेकर प्रयोगशाला भिजवा दिया। कितनी कंपनियों में से लिए गए थे? 2 कंपनियों से कल सैंपल लिए थे, जिनकी रिपोर्ट आने पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है आपका? केशव गोयल, खाद्य सुरक्षा। खेड़ली कस्बे में इन दिनों भीषण गर्मी से लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है। लोग अपने घरों में ही रहकर गर्मी से बचाव करते नजर आ रहे हैं। वहीं बाजार हो या रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड सभी सुनसान है। लू के थपेड़ों से लोग बचाव के लिए दुपट्टा, साफी व जूस का उपयोग कर रहे हैं। इन दिनों तापमान 45 डिग्री सेल्सियस होने के कारण, हीट वेव अधिक होने के कारण खेड़ली सहित आसपास के क्षेत्र में लोगों का हाल बेहाल हो रहा है। बाजार, रेलवे स्टेशन सहित बस स्टैंड पर जहां भीड़ भाड़ दिखाई देती थी, वह इस भीषण गर्मी के कारण सुनसान पड़े हुए हैं। हालांकि नगर अध्यक्ष संजय गीजगढ़िया सहित प्रशासन द्वारा इस गर्मी से लोगों के बचाव के लिए रोड पर दमकल की गाड़ी से पानी का छिड़काव कराया जा रहा है। पानी को लेकर रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड सहित अन्य जगहों पर मटके रखवाए गए हैं। उधर नगर पालिका प्रशासन द्वारा बाजार में भी ग्रीन त्रिपाल लगाने को लेकर व्यवस्था की जा रही है। वहीं अस्पताल की अगर बात करें तो इन दिनों भीषण गर्मी के कारण अस्पताल परिसर में उल्टी, दस्त, बुखार आदि के मरीज दिखने आ रहे हैं, जिसके कारण अस्पताल की ओपीडी जहां 400 से 500 थी, वह बढ़कर 700 के पार हो गई।
वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर हीरेंद्र शर्मा ने बताया कि इन दिनों लगभग 70 मरीजों को भर्ती किया जा रहा है और जो ओपीडी है वह भी पहले से काफी अधिक हो रही है। वहीं वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर हीरेंद्र शर्मा द्वारा इस भीषण गर्मी के प्रकोप को देखते हुए लोगों से घरों में रहने, अधिक से अधिक लिक्विड व पानी पीने सहित छायादार स्थानों पर रहने की अपील की है। बसों के लिए जगह जगह पानी व्यवस्था की गई है और रेलवे स्टेशन पर पानी व्यवस्था की गई है, बस स्टैंड है, जगह जगह बाजार है, मेन मार्केट है, जहाँ जहाँ पानी व्यवस्था की है और आम लोगों से हम पानी व्यवस्था करवा रहे हैं। हीट वेव से बचाव को लेकर पालिका द्वारा कब कब छिड़काव कराया जा रहा है? हीट वेव के लिए अभी 5-7 दिन पहले छिड़काव कराया गया था। आजकल हम द्वारा छिड़काव करवा रहे हैं, जहाँ जहाँ हमको लग रहा है मेन मार्केट है, बड़े मार्केट, वहाँ पानी छिड़काव कराया जाएगा। उपखंड प्रशासन द्वारा जो नरेगा कर्मियों के लिए लगे हुए हैं, उनके लिए पानी और छाया की क्या व्यवस्था की गई है? हमारे नरेगा कर्मी बहुत लगे हुए हैं, उनको हमने छाया की जगह पर काम दे रखा है, जब हम काम कर रहे हैं। पानी के लिए आम आदमी को इस गर्मी में जूझना पड़ रहा है, किस तरह से उनको राहत दी जा रही है, क्या व्यवस्थाएं की गई है उनके लिए? जल विभाग द्वारा फील्ड में हम जगह जगह मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पानी व्यवस्था जब भी फुल लाइट की है, जहाँ जहाँ बाढ़ों में पानी की कमी है वहाँ हम टैंकरों की व्यवस्था कर रहे हैं। जल विभाग को आदेश दे दिए गए हैं, जहाँ पानी कमी है वहाँ टैंकरों की पूर्ति की जाए। बाजार में जो भीड़भाड़ वाले इलाके हैं, नगर पालिका द्वारा जो ग्रीन त्रिपाल है, उनको लेकर क्या व्यवस्था की गई है? जगह जगह लोगों ने भी त्रिपाल लगा रखे हैं, हमारे नगर पालिका द्वारा हमने भी ग्रीन त्रिपाल की व्यवस्था करेंगे जल्दी से। और वैसे भी जहाँ जब मेन मार्केट है वहाँ ग्रीन त्रिपाल लगाए गए हैं। दाल तापमान में वृद्धि के कारण ज़्यादातर उल्टी, दस्त, हीट स्ट्रोक के मरीज आ रहे हैं। पहले हमारे यहाँ लगभग 40 से 50 का इंडोर होता था, अब 60 से 70 का इंडोर हो रहा है। और ओपीडी में भी मरीजों की वृद्धि हुई है। इसमें लगभग 800-900 मरीज पर डे हमारे यहाँ पे आ रहे हैं। कितने मरीजों को जो है भर्ती किया जा रहा है? लगभग 60 से 70 मरीजों को डेली भर्ती कर उनको सही किया जा रहा है। गर्मी से बचाव को लेकर किस तरह? गर्मी से बचाव के लिए यही है कि आप ज़्यादातर दिन भर पानी पीते रहें, छायादार स्थानों में रहें, ज़्यादा धूप के समय घर से बाहर नहीं निकलें और लिक्विड पेय ज़्यादा लें। यही बेस्ट सबसे तरीका गर्मी से बचने का। अलवर जिला ब्राह्मण सभा अध्यक्ष विशंबर दयाल वशिष्ठ ने युवा कार्यकारिणी का विस्तार किया। वे शिव कॉलोनी मन्नाका रोड निवासी प्रेम प्रकाश को जिला युवा प्रकोष्ठ कार्यकारिणी में वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त किया। युवा जिलाध्यक्ष महेश उपाध्याय ने नवनियुक्त पदाधिकारी को दुपट्टा पहनाकर समाज के प्रति कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया। युवा जिला महामंत्री पंकज शर्मा ने नवनियुक्त पदाधिकारी को जल्द से जल्द कार्यकारिणी में विस्तार के लिए नए लोगों को जोड़ने का आह्वान किया। इस अवसर पर शंभुदयाल शर्मा, मदन लाल शर्मा, झम्मन लाल शर्मा, विष्णु उपाध्याय, सुभाष शर्मा, मनीष शर्मा आदि उपस्थित रहे। अंत में जिला उपाध्यक्ष जगराम पहलवान ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। भिवाड़ी के हाउसिंग बोर्ड के अरावली विहार सेक्टर 11 के बाशिंदों ने आज राजस्थान आवासन मंडल पर दोनों पार्क गोद लेने का विरोध किया। स्थानीय लोगों का मानना है कि राजस्थान आवासन मंडल ने सेक्टर 11 को 2 पार्क बनाकर दिए हुए हैं। इन दोनों पार्कों की देखरेख में पूरा सेक्टर लगा रहता है। सोसाइटी वासियों का कहना है कि सेक्टर के लोगों ने चंदा इकट्ठा कर भगवान श्री राम का मंदिर भी बना रखा है। किसी के घर कोई कार्यक्रम हो तो वो आराम से उस पार्क का इस्तेमाल भी कर लेते हैं, लेकिन हाउसिंग बोर्ड ने किसी संस्था को दोनों पार्क गोद देकर उनके सुपुर्द करने की बात सामने आई, तो जिसके विरोध में सोसाइटी के लोग खड़े हुए हैं। लोगों का मानना है कि जब हाथों में पार्क चला जाएगा तो वो संस्था अपनी मनमर्जी चलाएगी, किसी कार्यक्रम को करने के लिए मनमाने रेट वसूल करेगी। भारी लोगों का सेक्टर में आना जाना काफी बढ़ जाएगा, जिससे वहां रहने वाले सेक्टर वासियों को मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। लोगों का कहना है कि अगर राजस्थान आवासन मंडल सेक्टर वासियों को पार्क नहीं देगी तो सभी लोग आवासन मंडल पर धरना देंगे। कल पता लगा जी हमें कि ये एक पर्टिकुलर समाज को वो हमारा बड़ा पार्क दिया जा रहा है, हमें किसी चीज से। फिर हमारे कुछ और भाई भी थे, वो दूसरे समाज के बोले भैया ऐसे नहीं, फिर हमारे समाज को भी दे दो अलग अलग। तो मैंने कहा जी ये तो फ्रैक्शनबाजी है। तो मैंने मीना जी को फोन किया, अब साहब ये तो सर्व समाज का हमने पहले बोर्ड भी लगाया था, इस पे ये एक समाज को नहीं दे सकते। क्या हाउसिंग बोर्ड किसी दूसरे को देना चाह रहे हैं? दूसरे समाज को हाउसिंग बोर्ड देना चाह रहे हैं? निमंत्रण आया जी। तो क्या जब आपने फ्लैट मकान खरीदे थे तो उस टाइम क्या पैसों में कोई डिडक्शन हुआ था आपका पार्क को लेके? किसी तरह का कोई भी होता हुआ जी। जो तो अभी आपने कोई ज्ञापन दिया है? अभी ज्ञापन दिया है। क्या कहना है हाउसिंग बोर्ड का?
अभी देखो जी कार्रवाई करें आज नियम अनुसार कार्रवाई करें को और एप्लीकेशन देने की बोल रहा हूं। क्या आपने पहली बार लेटर दिया है, अभी उससे पहले भी दे चुके हैं आप? नहीं, विभिन्न समस्याओं के लिए से पार्कों की डेवलपमेंट के लिए हम बहुत लेटर दे चुके हैं, हमारे पास बहुत लेटर है जी। क्या मांग करते हैं? ये मामला तो पहली बार आया ये इस तरह का ये वाला पार्क का गोद देने का तो पहला मामला है। क्या मांग करते हैं? यही मांग करते हैं, किसी को ना दिया ये किसी को ना दिया जाए। सेक्टर 11 का पार्क है, सेक्टर 11 के पास, सेक्टर 11 के दोनों पार्क किसी भी समाज को नहीं मिलने चाहिए। आज यादव वो एक विशेष वर्ग किसी को बना देगा, सब बिरादरी के भाई रहते हैं यहाँ पर। धन्यवाद। जलदाय विभाग ने पेयजल समस्या को देखते हुए एमआईए क्षेत्र में अवैध नल कनेक्शन काटे हैं। जलदाय विभाग के जेईएन हरिओम जाट ने बताया कि औद्योगिक क्षेत्र में अवैध कनेक्शन की सूचना मिली, जिस पर जलदाय विभाग की टीम गठित की गई। टीम ने मौके पर जाकर देखा, कई जगह अवैध कनेक्शन पाए गए। करीब 20 अवैध कनेक्शन चिन्हित करके जेसीबी की मदद से जमीन में दबे पाइपों में पानी की छोटी लाइनों को निकलवाया गया और अवैध कनेक्शन काटे गए। कई जगह विवाद जैसी स्थिति भी बनी, लेकिन शांतिपूर्ण अवैध कनेक्शन काट दिए गए। एमआईए से आने वाली राइजिंग पाइपलाइन से अवैध कनेक्शन होने की सूचना प्राप्त हुई थी। तुरंत प्रभाव से टीम भेजी गई और जाके लगभग 18 से 20 कनेक्शन हम लोगों ने काटे, अवैध कनेक्शन, और उनकी अभी एफआईआर दर्ज करवाएंगे। किनके माध्यम से आपको सूचना मिली है? ये किसी अज्ञात आदमी ने फोन किया था कि वहाँ अवैध कनेक्शन है और होटल में लोग पानी ले रहे हैं, तो हमने तुरंत वहाँ टीम लगा के और कनेक्शन को कटवाया। किधर एमआई में किधर काटे गए हैं? ये जो आर्मी वाला जो 4 दीवारी है ना, उसके आसपास। और खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी आईएएस एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको आरएएस, आईएएस, शिक्षक, रीट, एसएससी, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, एसआई, पटवारी, एसटीसी और बीएड जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी आईएएस एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खेड़ली में गुरु गोरखनाथ मंदिर पर गुरु गोरक्षनाथ जयंती कठुमर खेड़ली के नाथ समाज के लोगों ने पूजा अर्चना के साथ विधि विधान से मनाई। इस अवसर पर नाथ समाज के लोगों ने बाबा के चरणों में माथा टेककर क्षेत्र व समाज की खुशहाली की। इस दौरान समाज के विकास को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। इस दौरान तहसील अध्यक्ष हनुमान सहाय योगी, संरक्षक राधेश्याम योगी व हीरानाथ, शिवरामनाथ, नरेंद्र कुमार, मांगीनाथ, रमेशनाथ, बनवारीनाथ, दिनेश योगी, हितेश, जवाहरनाथ, धर्मेंद्र योगी, गोपाल योगी, कठुमर, मुकेश हरिओम योगी, हनुमान, राधेश्याम योगी, नरेंद्र योगी, राजेश योगी, बच्चू योगी सहित समाज के लोग मौजूद रहे। कठुमर ब्लॉक की फील्ड ऑफिसर प्रिया चौधरी ने सुंडियाना गांव में चल रहे नरेगा कार्य के महिला व पुरुष मजदूरों को केंद्र में राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी दी है। वित्तीय साक्षरता जागरूकता मिशन की फील्ड ऑफिसर प्रिया चौधरी ने बताया कि कठुमर ब्लॉक के खेड़ा मैदा पंचायत के गांव सुंडियाना में चल रहे नरेगा कार्य में महिला व पुरुषों को केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, अटल पेंशन योजना, कृषि कार्ड आदि योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने फ्रॉड से बचने के नए नए तरीके आदि के बारे में बताया। इस दौरान नरेगा मेट मोहित सिंह सहित 5 दर्जन महिला व पुरुष मौजूद रहे। नेक कमाई फाउंडेशन की टीम ने विद्यादान महादान अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान में नेक कमाई की टीम उन बच्चों के घर तक जा रही है जिन्हें वास्तव में सहयोग की आवश्यकता है। जनता कॉलोनी में रहने वाले एक परिवार के जवान बेटे की मौत के बाद उसकी पत्नी भी घर छोड़कर चली गई। वह महिला अपनी 2 बेटियों को यहाँ छोड़ गई। इन बेटियों के दादा दादी मुंगस्का में पेट्रोल पंप के सामने खोखे में चाय बनाकर बेचते हैं। इन दोनों बेटियों के लिए शिक्षण सामग्री, इनके कपड़े, इनकी दादी की साड़ियां लेकर इनके घर को ढूंढकर पहुंची। संरक्षक दौलत राम हजरती और कार्यक्रम समन्वयक तारिश जोरवाल ने डॉक्टर गोपाल रॉय चौधरी और खानचंद चिमनीबाई हजरती ट्रस्ट के सहयोग से इन्हें यह सामग्री प्रदान की। मुख्य कोऑर्डिनेटर अभिषेक तनेजा ने बताया,
कि अलवर शहर में ऐसे बच्चों की पहचान की जा रही है जिनके माता पिता नहीं हैं या घर में कोई कमाने वाला नहीं है। प्रथम चरण में ऐसी बेटियों की पढ़ाई नहीं रुके, जिसके लिए उन्हें शिक्षण सामग्री सहित उनकी जरूरत के हिसाब से सहायता दी जाएगी। इस झोपड़ी में मतलब आप ये खोखे में चलाते हैं दुकान, क्या क्या बनाते हैं आप? अच्छा, कितना कमा लेते हैं एक दिन में? बस सुबह शाम भाई सब्जी रोटी अपने ये मिल जाने, बस तो रहो ना, भूखे मरना है बस यहाँ लगा। तो माता जी, जो इनका आपका बेटा था वो क्या गुजर गया? मतलब इनकी मम्मी भी गुजर गई? नहीं, वो तो छोड़ के चली गई। वो छोड़ के तब इनकी बच्चे की उम्र कितनी थी? जब तो 5 साल की बड़ी वाली, हाँ, ये 3 साल की। अब 2 बच्चियां हैं? हाँ, और 2 बच्चे भी हैं? 3 ही है। ये मतलब पंचायत जोड़ी जब बिरादरी का में दीवा को भाई ये बिल्कुल दूध पी रही हूँ, जाकी वजह से ले गए उसको। इन्होंने कई बार रह नारी रो रही कि भाई माँ से दूर बच्चा है, दूध है क्यों दूर करो, जब तक दूध पिए जब तक छोड़ जाइए। अब आप बच्चा ना हो या मर राख रखी हो तो नहीं, भगाने में तो हम जब ही भेज दे हमारे पास। अब कैसे गुजारा करते हो आप इन दोनों बच्चों को? अब ऐसे गुजारा करें साहब। अब आपको मतलब क्या चीज की ज्यादा जरूरत है? मतलब किन चीजों की? मतलब आपको ऐसा लगता है कि मतलब भाई कपड़े लत्ते और कुछ? कपड़े लत्ते के लिए तो मेरी दादी है मेरे साथ, तो मुझे अपनी मम्मी की तो याद आती नहीं है, तो मेरी दादी है, वो हमारा पालन पोषण करती है। मतलब राजगढ़ कस्बे में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। लोक लाज के डर से कलयुगी मां सहित अन्य लोग राजगढ़ कस्बे के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्थित एमओटी के पास गली में शुक्रवार के तड़के नवजात बच्ची छोड़ गए। बच्ची के रोने की आवाज सुनकर चिकित्सा कर्मियों ने बच्ची को उठा एमओटी में रखवा दिया, जिसकी सूचना राजगढ़ पुलिस को दी गई। सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंच नवजात बच्ची को कब्जे में ले महिला एवं शिशु चिकित्सालय में भर्ती करवा दिया। महिला एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर महेश मीना ने बताया कि शुक्रवार की सुबह अज्ञात लोग एक बच्ची को छोड़ गए थे, जिस पर चिकित्सा स्टाफ ने सूचना दी। स्टाफ ने मौके पर जाकर देखा तो नवजात बच्ची के शरीर पर काली मिट्टी लगी हुई थी, उसे साफ करवाया गया। उन्होंने बताया कि उनकी तरफ से जो भी इलाज होता है उसे भर्ती कर इलाज शुरू कर दिया है। शुरू में नवजात बच्ची की धड़कन ज्यादा चल रही थी, लेकिन अब बच्ची को ऑक्सीजन वगैरह दी तो बच्ची की धड़कन सही आने लग गई है। बच्ची अभी न्यूबॉर्न होना बताया। वह बच्ची का वजन करीब 2.4 किलोग्राम है। बच्ची अब स्वस्थ स्थिति में है। वहीं पुलिस चिकित्सालय में लगे हुए सीसीटीवी खंगालकर अज्ञात लोगों की तलाश में जुट गई है। कोटकासिम क्षेत्र के गांव इकरोटिया बीबी रानी में विज्ञान संकाय में कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा में 500 नंबरों में से 500 अंक प्राप्त करने वाली राजस्थान टॉपर होनहार छात्रा प्राची सोनी का सम्मान समारोह इकरोटिया गांव द्वारा आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि स्वयं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर रहे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी स्वतंत्र प्रभार मंत्री संजय शर्मा ने की। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्रण के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। वहीं विद्यालय परिवार की ओर से अतिथियों के सम्मान में स्वागत गीत प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ने छात्रा का साफा, माला एवं स्मृति चिन्ह सहित प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने अपने उद्बोधन में कहा कि इस गांव की माटी के संस्कार ऐसे हैं जिसे पूरे भारत के लोगों का मान सम्मान व गौरव बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि 500 में से 500 नंबर लाना हम तो सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि बोर्ड परीक्षा का पेपर बनाने वाले भी 500 में से 500 नंबर ला सकते हैं, इसमें मुझे संदेह है। मुख्य अतिथि ने मंच के माध्यम से घोषणा की, प्राची सोनी की शिक्षा देश विदेश तक राज्य सरकार की ओर से निःशुल्क होगी। उन्होंने ग्रामीणों से अपील करते हुए कहा कि गर्मी से बचाव के लिए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। वहीं एक्सिस एकेडमी ने 3100 पौधे लगाने का संकल्प लिया। इसके साथ ही उच्च अंक प्राप्त करने वाले 33 विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में पूर्व विधायक रामहेत सिंह यादव, जिला प्रमुख बलवीर छिल्लर, युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष धीरज, जिला महामंत्री मोहन सिंह चौहान, डेडराज सोनी, शिक्षा निर्देशालय निदेशक बीकानेर सहित क्षेत्र के जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीण मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम का मंच संचालन प्रवीण सेन ने किया।
खैरतल तिजारा जिला कलेक्टर डॉक्टर आरतिका शुक्ला ने किशनगढ़ बास पंचायत समिति की ग्राम पंचायत नूरनगर स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में रात्रि चौपाल आयोजित कर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी तथा मौके पर ही अधिकारियों को परिवेदनाओं के त्वरित समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने हेतु सौर ऊर्जा के बारे में ग्रामीणों को जागरूक किया एवं राजस्थान सरकार द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत पूरे जिले में सभी सरकारी कार्यालय पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के बारे में ग्रामीणों को अवगत कराया। खबरों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। CMRS Institute admission open 6th to 12th and target batch. New batch start. IIT, NEET, CA 6th to 12th class foundation humanities with IS CLAT program. Scholarship up to 90%. CMRS में आपको मिलेगी स्टेबल और एक्सपीरियंस फैकल्टी आपके बच्चे की बेहतर पढ़ाई के लिए, जिनमें CP गुप्ता सर, SS राठौड़ सर, राजीव बंसल सर, विकास चतुर्वेदी सर और प्रमोद गुप्ता सर। CMRS JLG Square opposite Harish Hospital near Jail Circle, Alwar. For more information, contact us 7014392684 or 9828115191. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलवर शहर के वार्ड 10 मीनापाड़ी क्षेत्र में पिछले 20 दिनों से अधिक समय से पेयजल की सप्लाई निरंतर नहीं हो पा रही है, जिस कारण लोग भीषण गर्मी में परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। पेयजल की सप्लाई नहीं होने पर वार्ड 10 की महिलाओं का आज गुस्सा फूट गया। बड़ी संख्या में महिलाएं जलदाय विभाग पहुंची और उच्च अधिकारियों के समक्ष अपनी समस्या बताकर विरोध प्रदर्शन किया। स्थानीय महिला लक्ष्मी देवी व कमल ने बताया कि उनके वार्ड 10 मीनापाड़ी मोहल्ले में पानी के लिए जलदाय विभाग के अधिकारियों को कई बार कहा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। हर बार कहा 2 से 3 दिनों में पानी की सप्लाई दुरुस्त कर दी जाएगी, लेकिन 15 से 20 दिनों तक का वक्त हो गया। टैंकरों के द्वारा भी सप्लाई पूर्ण तरीके से नहीं की जा रही है, जिस कारण लोग भीषण गर्मी में बिन पानी बहुत परेशान हो रहे हैं। महिलाओं ने कहा पहले पानी की सप्लाई नियमित थी, 4 दिन में 1 दिन पानी आता था जो सभी को पूरा पड़ता था, लेकिन सप्लाई लाइन में विभाग के कर्मचारियों ने अपने परिचितों को ज्यादा पानी देने के लिए प्लेट लगा दी, जिससे उनके घर पानी आना बंद हो गया। वार्ड नंबर 10 से आए हैं, पानी की समस्या को लेकर आए हैं। पहले हमारा जो पानी आता था वो टाइम से आता था और पीने का पानी 4 दिन में 1 बार आता था, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आधे घंटे आ रहा है क्या 15 मिनट आ रहा है, लेकिन वो आ तो रहा था। आज हमें 15 दिन हो गए, पीने का पानी 1 बूंद नहीं आया है। वैसा पानी तो आप दूर की बात करो, और ऊपर से उसमें बाल लग गया है जो कुछ अपने मिलने वाले के 4 घरों की वजह से, सिर्फ अपने मिलने वालों के 4 घरों को पानी देने की वजह से पूरे वार्ड को एक बूंद के लिए तरसा दिया है। और हमारा जो पानी आता था हमारे वार्ड में वो सारा वो बाल लगाकर उधर मोड़ दिया है। और मोचकी मोहल्ले में, हाँ वो कच्चा पानी मीनापाड़ी भी आया। हाँ मीनापाड़ी से ही है। हाँ तो जो मीनापाड़ी का पानी था वो मोचकी में मोड़ दिया है। और अब ये वार्ड नंबर 10 में सारी लेडीज सब लोग इतने परेशान हुए पड़े। एक बात बताइए, आप जिनके पास कुंडे हैं वो तो चलो कुंडा में भर लेगा, टैंकर डलवा लेगा, अरे जिनके पास नहीं है वो बंदा कहाँ जाएगा, किसके दरवाजे क्या करेगा वो ये बताया। वार्ड नंबर 10 से आया है, 20 दिन तो खारो पानी आया होगा और आज तक हमारे मोहल्ला में एक भी टैंकर नहीं आया। 8 दिन मीठो पानी आया होगा और ये बड़े अधिकारी ने परसों के दिन भी आया। हम जब ये बड़े अधिकारी ने नू की आप चलो हम आ रहे हैं, आज तक शिकल नहीं दिखाई। और आज नू की है हम 4 बजे आ रहे हैं, तो काहे गारंटी है इनकी भाई 4 बजे आ जाएंगे। ये दिया था शाम को आएंगे, शाम को आने की बोला 9 बजे शाम के हम 4 बजे आ रहे हैं। जल जीवन मिशन के तहत ब्लॉक मालाखेड़ा के केरवाड़ा गांव में नल कनेक्शन किए। जलदाय विभाग अधीक्षक अभियंता सुनील गर्ग ने बताया कि केंद्र सरकार व राज्य सरकार की योजना है
योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र को पेयजल नल कनेक्शन होना सर्वप्रथम प्राथमिकता रखी गई। जो मालाखेड़ा ब्लॉक ग्राम केरवाड़ा में 205 घरों में नल कनेक्शन किए गए। सरकार की मंशा थी कि ग्रामीणों को स्वच्छ व बढ़िया पेयजल मिल सके, इससे बीमारी फैलने का खतरा भी कम होगा। दूसरी ओर ग्रामीण मोहनलाल ने बताया कि पहले महिलाएं 900 मीटर दूर से पानी लेकर आती थीं। कुएं पर लाइन में लगना पड़ता था जब एक मटका पानी मिलता था। कई बार तो झगड़े की भी नौबत आ जाती थी। जल जीवन मिशन द्वारा साफ व स्वच्छ पानी ग्रामीणों को मिल पाएगा। मोहन है, ग्राम पंचायत चौमू, ग्राम केरवाड़ी का रहने वाला हूँ। मेरे गांव केरवाड़ी में पहले पानी की सुविधा नहीं थी। जेजेएम के द्वारा पानी की व्यवस्था 12 महीने पहले से हो चुकी है। इसके द्वारा प्रत्येक घर में नल लग चुके हैं, जिससे सभी गाँव के लोग सुख शांति से जीवन यापन कर रहे हैं, क्योंकि सभी घरों में प्रत्येक दिन पानी जा रहा है। जल जीवन मिशन केंद्र सरकार और राज्य सरकार की एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के सभी घरों को पेयजल नल से उपलब्ध कराया जाना प्राथमिकता में है। इसी क्रम में मालाखेड़ा ब्लॉक के अंदर केरवाड़ी गांव है, जिसमें 205 घर हैं और जल जीवन मिशन के तहत उन सभी घरों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया गया है, जिससे कि वहाँ जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की मंशा है कि उनको स्वच्छ पेयजल मिले, जिसके कारण बीमारियां कम हो और बच्चे और सभी का विकास अच्छी तरीके से हो सके, वो व्यवस्था वहाँ की गई है। और ये जो है इनके सभी घरों को पानी पहुंचा दिया गया है। सर कितने कनेक्शन किए गए हैं? वहाँ पर 205 कनेक्शन थे, 205 घर हैं, उन सभी को जो है जल जीवन मिशन के से जोड़ दिया गया है और सभी को जल कनेक्शन उपलब्ध करा दिया। श्री संत भारतीय सामाजिक सेवा संस्थान अलवर के द्वारा श्री राम जानकी रसोई द्वितीय पूर्णिमा प्रसादी आज खदानेश्वर महादेव मंदिर रोड नंबर 2 पर संपन्न हुआ। कार्यक्रम का प्रारंभ पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना व हनुमान चालीसा के साथ शुरू किया गया। कार्यक्रम शुरू श्री 108 श्री गंगादास वेदांती महाराज अयोध्या धाम द्वारा महाआरती कर किया गया। तत्पश्चात भगवान को भोग लगाकर 11 कन्याओं एवं 5 ब्राह्मणों को प्रसादी खिलाकर प्रसादी वितरण समारोह शुरू किया गया। सभी के सहयोग से कार्यक्रम प्रातः 9 बजे से शाम 4 बजे तक चला। भीषण गर्मी में भी प्रसादी लेने वालों की लंबी लाइन लगी रही। भीषण गर्मी में भी पुरुष एवं महिला सेवादारों द्वारा सेवा कर प्रसादी वितरण में सहयोग किया। कार्यक्रम का समापन भगवान श्री भोले बाबा की आरती कर किया गया। अंत में संस्था के अध्यक्ष प्रमोद विजय द्वारा सभी सेवादारों का आभार व्यक्त किया गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना वन विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से खैरतल तिजारा जिले के मुंडावर उपखंड के अंतर्गत वन नाका ततारपुर के अधीन आने वाले गांव शाहपुर व दांतला में वन क्षेत्र की पहाड़ियों में अवैध खनन से हर रोज हो रहा लाखों का अवैध कारोबार। खुलेआम अवैध खनन माफिया गिद्ध बनकर बड़े बड़े पहाड़ों को डकार रहे हैं और खनन माफिया के आगे बेबस लाचार शासन प्रशासन मूक दर्शक की भांति तमाशबीन बनकर रह गया है। मुंडावर उपखंड क्षेत्र के गांव शाहपुर एवं दांतला की पहाड़ियों में अवैध खनन कर पहाड़ों को किया जा रहा है खोखला। ततारपुर वन नाका क्षेत्र में अवैध खनन चल रहा। बड़े स्तर पर खनन माफिया दीमक बनकर शाहपुर व दांतला की पहाड़ियों को चाट रहे हैं। कार्यालय में बैठे जिम्मेदार अधिकारी पर्यावरण के प्रति अपना दायित्व भूलकर कुर्सियां तोड़ रहे हैं, जबकि इन अधिकारियों की नाक के नीचे खुलेआम क्षेत्र की पहाड़ियों में अवैध खनन चल रहा है। मुंडावर उपखंड में लगभग सभी सरकारी विभागों के अधिकारियों के दफ्तर व अधिकारी मौजूद हैं, जिसमें उप जिला कलेक्टर, तहसीलदार विकास अधिकारी, पुलिस थाना, वन विभाग चौकी, पंचायत समिति पटवारी, नगर पालिका प्रशासन। इसके अलावा स्थानीय विधायक का निवास होने के बावजूद भी इस क्षेत्र की विडंबना देखो, जो खुलेआम अवैध खनन माफिया गिद्ध बनकर बड़े बड़े पहाड़ों को डकार रहे हैं और खनन माफिया के आगे बेबस लाचार शासन प्रशासन मूक दर्शक की भांति तमाशबीन बनकर रह गया है। ऐसी कौन सी वजह है कि इतने आला अधिकारियों की मौजूदगी में उनकी नाक के नीचे अवैध खनन कारोबार बदस्तूर खुलेआम होना इनकी निष्क्रियता को दर्शाता है। तिजारा क्षेत्र के हमीरा का गांव में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहली डिलीवरी हुई, जिसमें नाजिया पत्नी नसीम निवासी ग्राम जोदाका ने एक लड़के को जन्म दिया। बीसीएमओ डॉक्टर मनोज यादव ने बताया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हमीराका पर संस्थागत डिलीवरी शुरू होने के आसपास के लगभग 19 से 20 गांव को वहीं पर डिलीवरी कराने का फायदा मिलेगा एवं बिना किसी परेशानी के गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी हो सकेगी, जिससे आम जनता को किसी भी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। संस्थागत प्रसव टीम में डॉक्टर राकेश कुमार मीणा चिकित्सा अधिकारी, डॉक्टर मस्तराम मीणा चिकित्सा अधिकारी, पिस्ता शर्मा नर्सिंग ऑफिसर यूटीवी, उषा आशा सहयोगिनी जोजाका एवं
पूजा स्वीपर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हमीरका उपस्थित रहे। गोलाकबास कस्बे के टहला सड़क मार्ग पर स्थित सरसा माता मंदिर में 75वें पाटोत्सव पर कलश यात्रा निकाली गई। श्री सरसा देवी चैरिटेबल ट्रस्ट भानगढ़ के अध्यक्ष पुरुषोत्तम गुप्ता ने बताया कि सरसा देवी खंडेलवाल समाज के बड़ाया, मूसर, माली व बावरिया गोत्र की कुल देवी हैं। मंदिर में भारतवर्ष से इन गोत्रों के लोग देवी के दर्शन करने आते रहते हैं। मंदिर की पूजा अर्चना, निर्माण, साफ सफाई आदि की देखरेख भी सरसा देवी चैरिटेबल ट्रस्ट भानगढ़ के अधीन है। मंदिर में अन्य समाज के लोग भी सवामणि, गोठ आदि करने आते हैं, जिन्हें न्यूनतम भेंट राशि कर पेयजल, रसोई के बर्तन, पानी की उपलब्ध सुविधा मुहैया करवाई जाती है। महिलाओं ने मंगल कलश रखकर गाते बैंड बाजे के साथ कलश यात्रा निकाली। जिला कलेक्टर अलवर के निर्देशानुसार शहर के मुख्य बाजार में नगर निगम द्वारा प्रतिबंधित पॉलिथीन विक्रेताओं, दुकानदारों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए आज भटियारों वाली गली में स्थित प्रतिष्ठान आसाम एजेंसी पर कार्रवाई के दौरान 490 किलोग्राम पॉलिथीन तथा 30 किलोग्राम डिस्पोजल गिलास जब्त किए गए। ये जो कार्रवाई हुई है श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के आदेशों की पालना के अंदर आयुक्त महोदय के निर्देशन में जो कार्रवाई की गई है नगर निगम अलवर के द्वारा, ये आसाम एजेंसी के नाम से सुनील जी नाम से बटियारों की गली में एक गोडाउन था, जिसकी नगर निगम की टीम के द्वारा निरंतर निगरानी की जा रही थी। और जैसे ही हमने आज छापा मारा उसमें 4 क्विंटल 90 केजी तो पॉलीथीन जब्त की है और 31 किलो अपने डिस्पोजल जब्त किए हैं। शिकायत नहीं है, अभियान निरंतर चल रहा है, प्रतिदिन इसको मॉनिटरिंग हो रही है। हमारे यहाँ से जो टीम है प्रतिदिन जारी है, छोटी दुकानें हो चाहे बड़ा गोदाउन हो, सभी को चेक किया जा रहा है। जहाँ पे पॉलीथीन मिलती है उसको जब्त करते हैं और कार्रवाई करते हैं उसके खिलाफ। ये अब जो नियमानुसार जो भी कार्रवाई होगी उसके तहत इसका निस्तारण किया जाएगा नगर निगम द्वारा। कठुमर उपखंड अधिकारी सुखाराम पेडेल ने भीषण गर्मी के चलते कठुमर, खेड़ली, दारोदा सहित की आधा दर्जन जलदाय विभाग की पानी की टंकियों का निरीक्षण कर जायजा लिया और जलदाय विभाग के अधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उपखंड अधिकारी सुखाराम पेडेल ने बताया कि कठुमर, खेड़ली, दारोदा, रोनीजा थान, खेड़ली रेल सहित आधा दर्जन गांवों की पानी की टंकियों का निरीक्षण कर जायजा लिया और जलदाय विभाग के अधिकारियों से पानी की सप्लाई की जानकारी ली और जलदाय विभाग की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और जल आपूर्ति सही ढंग से करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान तहसीलदार आर.के. यादव, नायब तहसीलदार राजेंद्र गुप्ता, विकास अधिकारी शशिवाला आदि मौजूद रहे। इधर तहसीलदार आर.के. यादव ने अरुवा, कठुमर, सौखर में जलदाय विभाग की पानी की टंकियों का निरीक्षण कर जायजा लिया। उन्होंने बताया कि सौखर, सौकरी में पानी के टैंकर से जल आपूर्ति करने के लिए निर्देशित किया। वहीं कठुमर जलदाय विभाग की पानी की टंकी से सही समय पर पानी सप्लाई करने के निर्देश दिए गए। राजगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के ग्राम खोहदरीबा में पेयजल की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने सड़क मार्ग पर बैठकर जाम कर दिया। करीब 2 घंटे बाद पुलिस एवं तहसीलदार मौके पर पहुंचे, जहां पर ग्रामीणों की समस्या सुनकर तहसीलदार दुष्यंत शर्मा ने आगामी 4 दिन में पूरे गांव में सभी को पेयजल उपलब्ध करवाने, व्यवस्थित जल आपूर्ति होने तथा अवैध कनेक्शन की जाँच करके हटवाने को कहा। तब जाकर महिलाओं ने जाम हटाया। अब खबरों में बस इतना ही। तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।